ये देखिए आप किस तरीके से मेन हजरतगंज की राजधानी में यहाँ पर नालियाँ खुली पड़ी हैं। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हलवासिया के पास शाहजनफ रोड है, क्या हालत है, पूरी सड़क खुदी पड़ी है। तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो। तो बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आत्मनिर्भर बना रहे हैं युवाओं को। हाँ, वो आत्मनिर्भर बना रहे कि पकौड़े तलो, चाय की दुकान लगाओ। लेकिन जो पीएचडी डिग्री धारक है, अगर वो पढ़ाई लिखाई अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई करके पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद क्या पकौड़े तलने के लिए? रोजगार की जो बात हुई थी 2014 से पहले, अगर 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात थी तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी आनी चाहिए थी कुछ रोजगार। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रहे 4 राज्यों के, उन्होंने पूछा कि पुलवामा की घटना कैसे हो गई, उस पर चुप। तो सिर्फ अपने मन की बात करते, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। जब सिलेंडर का दाम कभी 350 रुपया हुआ करता था तो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज 1350 रुपये में आम आदमी अपने घर का सिलेंडर खरीदेगा। इतनी महंगाई, यदि आपकी जेब में 200 रुपये है तो प्रेजेंट टाइम में आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ कैपिटल चौराहे पे चले जाइए, BA MA ना जाने कितने डिग्री ले करके लोग फॉर्म बेच रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जमावड़ा भी है। तो बात करेंगे स्मार्ट सिटी को लेकर। तो आइए यहाँ बात करते हैं। ये बताइए, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। बीजेपी के लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहर और लखनऊ को जितना किसी सरकारों ने काम नहीं किया, उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया और इसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। बना कि नहीं बना? 2014 में जब केंद्र की सरकार बनी तो फ्लैगशिप कार्यक्रम था स्मार्ट सिटी का, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि पूरे लखनऊ में क्या कोई एक नई सड़क बनाई, कोई नया अस्पताल बनाया, नया स्कूल बनाया? सीवरेज सिस्टम आज भी लखनऊ में 44% अधूरा है। कांग्रेस की UPA 1 UPA 2 सरकार में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिवोल्यूशन मिशन के अंतर्गत सीवरेज का काम हुआ, वाटर लाइन का काम हुआ। तो सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलता है, ज़मीन पर तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए आप किस तरीके से मेन हजरतगंज की राजधानी में यहाँ पर नालियाँ खुली पड़ी हैं। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हलवासिया के पास शाहजनफ रोड है, क्या हालत है, पूरी सड़क खुदी पड़ी है। तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो। तो बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। पहले माफिया राज था, माफिया राज खत्म हो चुका है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचार निचले स्तर पर, जो आम आदमी भ्रष्टाचार में शामिल था, वो खत्म हो चुका है। अब भ्रष्टाचार सिर्फ मंत्री और प्रमुख सचिव के बीच में होता है। तो बिल्कुल वो सच कह रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। और प्रमुख सचिव के बीच में अभी आपने देखा ना, ट्रांसफर उद्योग चला, किस तरीके का बंदर बांट चल रहा था, तो ट्रांसफर उद्योग चल रहा, अब तो वो भी उद्योग बन गया। तो अब भ्रष्टाचार ऊपर ही हो जा रहा, नीचे कार्यकर्ता उनका बेचारा सिर्फ झाड़ू और दरी में उलझा हुआ है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 24 में फिर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोलते रहे। देखिए 2014 के जब चुनाव में मोदी जी ने बड़े बड़े वादे और दावे किए, लेकिन डिलीवर क्या किया भारत देश को, ये भी देश की जनता जानती है। लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने डिलीवर किया, देश में नफरत डिलीवर की। डिलीवर के नाम पर उन्होंने जिस तरह से पोलराइजेशन का माहौल बनाया, डिलीवर के नाम पर जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को लड़ाने की लगातार साजिश रची है, उससे आज कहीं ना कहीं देश नफरत की आग में जल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में जो एक नैरेटिव सेट हो गया है कि आज की डेट में मोदी हटाओ का, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में पूरे देश और प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आत्मनिर्भर बना रहे हैं युवाओं को। हाँ, वो आत्मनिर्भर बना रहे कि पकौड़े तलो, चाय की दुकान लगाओ। लेकिन जो PhD डिग्री धारक है, अगर वो पढ़ाई लिखाई अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई करके पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद क्या पकौड़े तलने के लिए? मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तभी पढ़ी लिखी बातें करेगा। लेकिन क्या हुआ आज की डेट में? अब तो डिग्री नहीं दिखा पा रहे प्रधानमंत्री जी। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए इस तरह की उलझुल बातें ये लोग करते आए हैं। इधर भी लोग हैं, आइए बात करते हैं। ये बताइए भैया, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार इतना तेज़ी से काम कर रही है कि आर्थिक स्थिति $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है। देखिए 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देश में बंट रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को राशन बंट रहा है? आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गरीबी कितनी ज़्यादा है। रोज़गार की जो बात हुई थी 2014 से पहले, अगर 2 करोड़ सालाना रोज़गार देने की बात थी तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी आनी चाहिए थी कुछ रोज़गार।
आप पिछले 6 सालों में उठा के सालाना निकाल लीजिए, पुलिस और स्वास्थ्य और जो बाकी 1-2 ज़रूरी सेवाएं हैं, उसके अलावा कोई नया रोजगार कहीं सृजित हुआ है? ये सब बेकार की बातें हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब चंगा है। देखिए, मुख्यमंत्री तो जो भी बैठा रहता है वो चंगा बताता है। आप जनता की जेब की हालत पूछिए ना। कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद आज जनता की जेब में परचेजिंग पावर कम हुई है। जो बड़े बड़े जो दुकानें थी छोटी छोटी, वो मोहल्लों की दुकानें बंद हो रही हैं। बड़े बड़े मॉल जो बनाए गए हैं, वहाँ पे जो सालाना बिक्री होती थी वो कम हुई है। वो क्यों कम हुई है? अगर हम विकास कर रहे होते तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती, लोग खरीद रहे होते, उद्योग धंधे बढ़ रहे होते। लेकिन हो क्या रहा है? पकौड़े की दुकान क्यों खुलवाई जा रही है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि हमारा इंजीनियर, डॉक्टर जो है वो मेडिकल अपने संस्थान खोलेगा, अपने इंस्टीट्यूट खोलेगा? वो सारे इंस्टीट्यूट बंद होते जा रहे हैं। आज जिस हिसाब से रोज़गार कम हुए हैं, शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि हुई है, महंगाई हुई है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी हुई है, विकास कहाँ पे है? इन्होंने कहा था 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। देश के हालात ये हैं कि 56 लाख करोड़ का सालाना कर्ज था देश पर। आज 156 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। विधानसभा में, मैं विधानसभा कवर करता हूँ, विधानसभा में यूपी सरकार ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। किसानों की आय निश्चित रूप से दोगुनी हो गई होगा अगर बिजली के दाम बढ़ाने से, यूरिया डाई के दाम बढ़ाने से, अगर जो इन्होंने इंश्योरेंस एक स्कीम की थी, पता चला कि बाढ़ आती है, आपदा आती है, 1 पैसा नहीं रुपया दिया जाता, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया जाता। और जो इन्होंने कहा था कि बीमा फसल योजना के आप हाल उठाकर देख लीजिए। अगर ये सारे चीज़ों के हाल उठाकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आय दोगुना के बजाय आय आधी हो गई है। जो लागत है, आदमी खेती सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसका खेत बंजर ना हो जाए, उपजाऊ बना रहे, इसलिए सिर्फ खेती कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, आखिरी सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली, उस पर भी कब्जा वो करेगी। देखिए, हमारे लिए सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं और वो कब्जा क्या करें? कब्जा तो जनता कराती है। जिस जनता से उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, वो जनता तो उनके खिलाफ है। समय समय पर आप देखिए, जो 3 काले कानून थोपे थे, जनता सड़क पर उतर आए, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी। NRC CA थोप रहे थे, जनता सड़क पर उतर आए, उनको वापस जाना पड़ा। तो अब जनता उनके खिलाफ है और जनता ही गद्दी पर बिठाती है और उतारती है। कांग्रेस और बीजेपी कब्जा नहीं करते। अब जनता ये समझ चुकी है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि अडानी को बड़ा आदमी बनाओ। 2004 में अडानी 609 नंबर पर थे अमीरों की लिस्ट में। आज वो सबसे बड़े दूसरे नंबर पर पहुंच गए। जब सवाल राहुल गांधी करते हैं कि 20,000 करोड़ उनकी सेल कंपनियों में कहां से आया, प्रधानमंत्री जी ने कहां ठेके दिलवाए, तो उनकी सदस्यता आप खारिज कर देते हैं। पुलवामा का घटना हुई, इतना बड़ा सवाल, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रहे 4 राज्यों के, उन्होंने पूछा कि पुलवामा की घटना कैसे हो गई, उस पर चुप। तो सिर्फ अपने मन की बात करते, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। अब जनता उनको समझ चुकी कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनको बाहर फेंको, नहीं तो ये देश को और गर्त में ले जाएंगे। देखिए, यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का। आइए, और भी लोग हैं यहाँ, भी उन लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है, कैसे हो आप? हम तो ठीक हैं, लेकिन देश और प्रदेश ठीक नहीं चल रहा है। क्या हो गया? अब देखिए, नगर निकाय चुनाव चल रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों में, यूपी के जो नगर निगम के शहर है, उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, बीमारियां फैल रही हैं। ये सरकार जो है धर्म के नाम पर सरकार बना लेते हैं, लेकिन ये विकास के नाम पर विनाश करते हैं और जो है देश की जनता को ठगने का काम करते हैं। ठगने का काम? देश की जनता को ठगने और लूटने का और देश बर्बाद करने का काम भाजपा के लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं अभी आप देखिए, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, हो जाएंगे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, तो इस देश से, इस प्रदेश से जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने का काम होगा। क्या है हाल लखनऊ का? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बेरोजगारी, महंगाई से मतलब त्रस्त है। यदि आपकी जेब में 200 रुपये है तो प्रेजेंट टाइम में आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। जहाँ सरकारें कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी गिरा। जब अमीरों के घर में पानी भर गया होगा तो गरीबों का क्या होगा? भारत एक विकासशील देश है और ये विकास ही करेगा।
लोग ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान को विकसित बना देंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। जब बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, ज़रूरत की चीज़ें, जब सिलेंडर का दाम कभी 350 रुपया हुआ करता था तो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज 1350 रुपये में आम आदमी अपने घर का सिलेंडर खरीदेगा। इतनी महंगाई, और ये भारत एक विकासशील देश है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और हर आदमी परेशान है। कह रहे रोजगार अच्छा मिल रहा है, कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई यूपी में। सर देखिए, रोजगार कहीं नहीं मतलब अच्छा मतलब मिल रहा है। आप अपने चैनल के माध्यम से यहीं कैपिटल चौराहे पे चले जाइए, बीए, एमए ना जाने कितने डिग्री ले करके लोग फॉर्म बेच रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह का हाहाकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि कोई कक्षा 8 पास है, 10 पास है, 12 पास है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको वेतन मिले। ये नहीं कि 6,000 8,000 रुपये में वो अपने बच्चों की फीस करेगा कि अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करेगा कि क्या करेगा। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है।